नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। राघव चड्ढा ने आज एक अंग्रेजी की किताब के जरिए अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें, उसे डर और असुरक्षा पैदा होगी। अब किया क्या उन्होंने? आज उन्होंने एक किताब जिसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, उसको पढ़ते हुए उसी के पहले चैप्टर की फोटो शेयर कर दी। और जिस पेज को राघव चड्ढा ने शेयर किया, उसमें किताब में पहला कानून यही बताया गया है कि अपने मालिक का बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी ना करें। हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि वे आपसे बेहतर और श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश करने और प्रभावित करने की कोशिश में अपने हुनर या प्रतिभा का जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन ना करें। चैप्टर में आगे ये भी लिखा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका उल्टा असर हो सकता है। उनमें डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। इसीलिए अपने वरिष्ठों को वास्तव में जितने हैं उससे ज्यादा बुद्धिमान और प्रभावशाली दिखने दें। ऐसा करने में आप आखिरकार शक्ति और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। राघव का अब ये सीधा अटैक केजरीवाल पर माना जा रहा है। हाल ही में पूर्व आप नेता व मशहूर कवि कुमार विश्वास का भी 1.5 साल पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अगला शिकार राघव चड्ढा होगा क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा चमकने लगा है। राघव की ये क्रिप्टिक पोस्ट उसी से जुड़ी मानी जा रही है और राघव चड्ढा की शेयर किया गया किताब का ये चैप्टर। अब उसी में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने भी बोला है कि देखिए, एक बार उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी थी, हमने उनके मुंह पर दे मारी। सवाल ये है कि अब चाहे वो 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते हुए किताब, ये देखिए वो तस्वीर है जिस किताब को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चैप्टर की उन्होंने तस्वीर खींचकर और उसको इंस्टाग्राम पर और तमाम सोशल मीडिया पर शेयर की है। आखिर राघव चड्ढा कहना क्या चाह रहे हैं और अब क्या धीरे धीरे करके रोज अब क्या अरविंद पेज को केजरीवाल की वो पोल खोलेंगे? आज इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जगदीप सिंह सिद्धू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। जगदीप जी, आपका स्वागत है। राघव चड्ढा की ये किताब का चैप्टर क्या कहता है अपने आप में? देखिए नीलू, जहां तक राघव चड्ढा का सवाल है, आम आदमी पार्टी का सवाल है, आप देखिए कि पार्टी कोई भी राजनीतिक दल हो, जहां तक राजनीति को मैं समझता हूं और मैंने जो पिछले अपने करियर के 35 सालों में देखा है, यहाँ सीनियरिटी मानी जाती है। किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी नेता हो, जो राजनेता होता है, वो कब राजनीति में आए, उन्होंने कितना काम किया और उनकी उम्र का जो एक पैमाना है, उसको भी उस तरह से वरिष्ठता के क्रम में देखा जाता है। ये आम आदमी पार्टी जब एक अभियान से निकली है और जब ये अभियान 2012 में हो रहा था और उसके बाद 13 में जब ये सामने आए, तो ये पार्टी का एक संरचना सामने आई और ये राजनीतिक तौर पे सक्रिय हुए। और उस वक्त में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से, जिनको पार्टी में अलग-अलग पद दिए गए या उनके भूमिका के अनुरूप उनको आगे बढ़ाया गया। और अरविंद केजरीवाल का पार्टी के शुरू में ही जब से संविधान लिखा गया और जब लोग जो कोर मेंबर थे, उनमें से भी आपने देखा कि किस प्रकार एक-एक करके उनको अलग कर दिया गया। या वहाँ जहाँ जो भी ज़्यादा बुद्धिमान रहे या जो ज़्यादा श्रेष्ठ थे, विलक्षण थे, प्रतिभावान थे, उनको धीरे-धीरे वहाँ से रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, राजनीतिक पार्टी में अपनी भीतरी राजनीति भी ज़रूर होती है और उस भीतरी राजनीति में हर कोई प्रतिस्पर्धा में रहता है कि मैं सबसे ज़्यादा आगे बढ़ूँ और मेरा जो पार्टी में अपनी जो है वो ज़्यादा बढ़े। और उसी तरह के दाँव-पेच ये राजनीति में पार्टी के भीतर भी चले जाते हैं। एक दूसरे को आगे-पीछे करने की प्रतिस्पर्धा वहाँ भी रहती है। राघव चड्ढा की जहाँ तक बात करें, राघव चड्ढा जब से पार्टी से जुड़े, इनको पार्टी में एक एक स्थान मिला, प्रवक्ता बने, एक चेहरा बना, पोस्टर बॉय बने। और अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, उनके बड़े करीबी रहे। और धीरे-धीरे आप देखिए कि इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस तरह के इन्होंने काम किए और उसको आगे बढ़ाते हुए अल्टीमेटली ये पता लग गया आम आदमी पार्टी में काफी समय के बाद। और जब दिल्ली के तीसरी बार के चुनाव थे, उससे पहले 2019 में भी एक दो बार इनके साथ कुछ तकरार रही।
2017 में जब पंजाब के चुनाव थे, उसमें ये जिस तरह से इनको बनाया गया था, अब 2022 में भी जब सरकार पंजाब के चुनाव थे, उसमें भी इनको किस प्रकार की राजनीतिक भूमिका और इनको अधिकार दिए गए, और सरकार बनने के बाद भी जो एक एडवाइजरी कमेटी थी, उस एडवाइजरी कमेटी का इनको चेयरमैन नियुक्त करके और चंडीगढ़ में स्थान दिया गया। और उस वक्त भी ये कई तकरार जो हैं, किस तरह का इनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इनको पार्टी में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की गई। और ये जो तकरार है, ये जो आपसी रस्साकसी है या प्रतिस्पर्धा है पार्टी के भीतर, ये उस वक्त भी उजागर हुई थी। और निरंतर इस तरह की खबरें पंजाब के परिवेश से आती रही हैं कि राघव चड्ढा किस तरह से अपना नियंत्रण वहां स्थापित करना चाहते थे, किस प्रकार से अपने आप को केंद्रित करना चाहते थे, अपनी भूमिका को बड़ा करना चाहते थे। ये तकरार जो है ये चलती रही, और उसी तकरार में, उसी तरह की कार्यशैली में पार्टी के अन्य लोग जो हैं, उनको काफ़ी लोगों को, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी ये समझ में आने लगा कि राघव चड्ढा जो हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है, कितनी बड़ी हो गई है। और ये जिस तरह की जो पार्टी लाइन या पार्टी की फिलॉसफी है, उसको उस तरह से टो नहीं करते, और ये अपने तरीके से वहाँ चीज़ें निर्धारित करने में लगे हुए हैं। तो ये नीलू जी स्पष्ट हो जाता है इतने समय किसी भी एक दल के अंदर रहते हुए, किसी की कार्यशैली से, कि उसका जो रुझान है या उनका जो अपना बोध है, जो राजनीतिक उनका एक समझ है, और किस प्रकार से वो किस दिशा में या किस बड़ी राजनीति या किसी पार्टी या किसी एक विचारधारा के प्रति झुकाव रखती है। अब जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने शुरू में बहुत विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का भी, और जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनका भी। लेकिन जगदीप जी, लेकिन आज जो ये चैप्टर जिसका जिक्र किया उन्होंने 48 लॉज ऑफ पावर का, तो क्या आज इस चैप्टर को जो उन्होंने शेयर किया, क्या इससे पूरी तरह से साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल को एक असुरक्षा थी, एक इनसिक्योरिटी होने लगी थी राघव चड्ढा से, क्योंकि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से ज्यादा चमकने लगे थे? क्या आज ये चीज नहीं नीलू जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का जो सर्वे सर्वा होता है, वो सर्वे सर्वा ही उसको माना जाता है, और जब तक पार्टी में कोई बड़ी बगावत ना हो। जहां तक सवाल आता है कि जो घटनाक्रम पार्टी में हुए, आप देखिए कि स्वाति मालीवाल का एक घटनाक्रम हुआ, और वो एक समय में पार्टी की बहुत भीतरी कोर कमेटी की मेंबर रही। ये मतभेद जो हैं, व्यक्तिगत मतभेद, और ये अपने-अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते पार्टी में होते हैं। लेकिन जो पार्टी के कोर मेंबर हैं या जो आगे हैं, जो जो आगे सर्वे सर्वा हैं, वो उसी प्रकार से अपने आप को बनाए रखते हैं। और दूसरा, जो पार्टी के अन्य सदस्य होते हैं, वो आगे बढ़ते ज़रूर हैं, उनको महत्वपूर्ण भूमिका ज़रूर मिलती है। लेकिन राघव चड्ढा जिस तरह से शाइन, और कोई ज़्यादा शाइन, कोई ऐसा विलक्षण काम नहीं किया। ये 1-2 चीज़ें की हैं राघव चड्ढा ने, और ये भी ये कोई ज़्यादा एक एक राज्यसभा के सांसद के रूप में इस प्रकार के छोटे मुद्दों पे ये बात करना, ये एक तरह का, मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है। और जो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात भी नहीं है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद पंजाब से हैं, उनको मुद्दे पंजाब के उठाने चाहिए। और पंजाब में जिस प्रकार के जो समस्याएँ हैं, पंजाब की जो इश्यूज़ हैं, उनके बारे में राघव चड्ढा कुछ ज़्यादा बोलते दिखाई दिए नहीं राज्यसभा में। तो ये सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी अलग से एक राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की, क्योंकि उनको शायद ये बहुत जल्दी आप सभी को आभास हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि उनके लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, कितना सहयोग है, या किस तरह के उनके अधिकार वहाँ हैं, या उनको क्या भूमिका दी जा रही है, या उन पे किस तरह का उनको निर्देश दिए जाते हैं, किस तरह की भूमिका उनको निभानी है। तो ये चीज़ें बहुत हो रही थी पार्टी में। और जब पार्टी पे संकट आया, तो उस समय राघव चड्ढा की जो भूमिका रही, बट आज जिस तरीके की जो पोस्ट उन्होंने लिखी है, वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे? पोस्ट वो उनकी जो सीधा-सीधा सा कन्वे हाँ, वो सीधा-सीधा कन्वे कर रहे हैं कि मैंने अपना रास्ता बना लिया है, मैंने अपनी जो राजनीतिक लकीर है वो खींच ली है,
और वो अब एक तरह से जो करैक्टर असैसिनेशन का एक जो हथकंडा है राजनीति में, जो आजकल बहुत प्रचलित है, ये उसी की एक कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। आपको अगर अपना किसी भी तरह से हटाया गया है, आप कल तक बड़ी शपथ लेते थे, बड़ी कसमें खाते थे कि हम आम आदमी पार्टी के बड़े वफादार और निष्ठावान सिपाही हैं, और आज अगर मान लीजिए आपको किसी एक पद से हटा दिया गया, या आपको संगठन में कार्य करने के लिए कह दिया गया, या आपको किसी भी वजह से पार्टी में रखते हुए उनको वहां से अगर मुक्त किया गया है, तो उससे इतनी पीड़ा होनी किस लिए? वो अगर निष्ठावान हैं, वो अगर पार्टी के वफादार हैं, तो उनको चुपचाप पार्टी में काम करना चाहिए। अगर लोगों की सेवा करने का भाव है, तो वो सेवा करें। लेकिन एक प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से इस तरह के तंज करना, इस तरह के ये सब चीजें करना, ये अपने आप में दिखाता है कि इनके लिए पार्टी की विचारधारा या कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना व्यक्तिगत राजनीतिक अपना अपना अस्तित्व महत्वपूर्ण है। तो ये सीधा-सीधा सा एक अस्तित्व की लड़ाई है, और ये उसी तरह का एक मतभेद है, और उन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत किया है, और लोगों में जिस तरह ये छवि बनाने की कोशिश की है कि मैं साफ-सुथरा हूँ। अब जिस तरह वो एक इनका पोस्ट आया है जिसमें कि मैं घायल हूँ, तो घातक हूँ। अब एक राजनैतिक व्यक्ति का इस प्रकार का पोस्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीरता, या कोई गंभीर व्यक्ति, कोई गंभीर राजनेता इस तरह की बातें करेगा, क्योंकि उसका जो दायित्व है वो, और सरोकार जो है वो जनता के प्रति है। वो आपसी प्रतिस्पर्धा में कोई गैंगवार तो नहीं है ना। तो इसलिए बहुत सी चीजें ये प्रदर्शित करती हैं, ये दर्शाती हैं कि कितना किस प्रकार का इनका अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण है, और किस प्रकार से इनके राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक महत्वाकांक्षा वहां काम करती है। तो ये जो आज तंज किया है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के ऊपर ये सवाल उठाए हैं, या पार्टी के सुप्रीमो पे सवाल उठाए हैं, ये पार्टी के भीतरी स्थिति को बताती है कि जो समय और जो जो आदर्श लेके, जो सिद्धांत लेके पार्टी चली थी, उससे कितना भिन्न है। ये जो सामने दिखाई देता है, या जब दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत इनका भीतरी कार्यशैली है। उसके बिल्कुल विपरीत इनका अपना एक तरीका है, और ये केवल और केवल जो बाहर दिखाई देता है वो भीतर नहीं है, और जो भीतर है वो सामने जब आता है, तो इसी प्रकार के तंज और ये लांछन जो है एक दूसरे पे लगाने वाला, ये परिणाम उसका हो रहा। जी। नहीं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि ये किस दिशा में जाते हुए राघव चड्ढा दिख रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी से तो अब इनका कोई लेना देना नहीं है या नहीं रहेगा, लेकिन ये अगर इस तरीके से पोल खोलते हुए नजर आएंगे, तो क्या पंजाब का चुनाव आते आते क्या ये वाकई में घातक नहीं साबित होंगे अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, देखिए राजनीति में एक चीज तो तय है नीलू जी, कि अगर कोई भी राजनेता किसी पार्टी में रहा है, और वो पार्टी का जो बैनर होता है, और पार्टी की जो विचारधारा या जो समर्थन या जनाधार होता है, उसकी वजह से उसकी छवि बनती है, और वही उसको लाभ मिलता है। अगर राघव चड्ढा इतने ही घातक हैं, तो वो इंडिपेंडेंट रहे, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन ना करें, और उसके बाद वो चुनाव लड़ें। तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितने घातक हैं। तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनका राजनीतिक जो उनके प्रति लोगों का जो विश्वास है वो कितना गहरा है। तो ये ऐसा नहीं होता। और जहां तक आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की सवाल है, राजनीतिक दलों में बहुत से लोग निकले हैं, इधर उधर गए हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसा नुकसान किसी पार्टी को नहीं पहुंचा सके, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का जो अपना एक ढांचा रहता है, राजनीतिक पार्टी के प्रति लोगों का जो जनाधार या विश्वास बनता है, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ऐसा नहीं रहता। जो नेता होता है उसमें लोगों का विश्वास जरूर होता है, लेकिन जो अगली श्रेणी के नेता होते हैं पार्टी के, उनके प्रति इतना बड़ा कोई एक जनाधार या
कोई इतना बड़ा जन विश्वास हो, ऐसा कभी देखा नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस वजह से इन ये कोई पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कोई नुकसान ऐसा बड़ा कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे या अपने राजनीतिक तौर पे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी को एक जो लोगों के अंदर हो सकता है कि एक वर्ग में बात करने के लिए एक एक स्थान ज़रूर मिल जाएगा कि ऐसे भी लोग आपकी पार्टी में हैं जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं। तो ये एक थोड़ा-सा जो डेंट है, ये जो एक छोटी-सी चोट है, ये ज़रूर उनको सालती रहेगी। और आप ये देखिए कि पंजाब के जो विधायक हैं, कई विधायक ऐसे हैं जिनको लिया गया था, जिनमें अमृतसर साउथ के विधायक हैं, कुंवर विजय प्रताप सिंह, वो अपनी पार्टी के लिए बोलते रहते हैं पंजाब में। और उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने जब उनसे शुरू में मुलाकात, क्योंकि वो एक फॉर्मर आईपीएस रहे हैं और बेअदबी जो बहुत बड़ा मामला है पंजाब का, उसमें भी उनकी भूमिका रही, उसके न्याय के लिए भी वो हमेशा उन लोगों के साथ रहे जो आंदोलन कर रहे हैं न्याय का। तो उन्होंने भी बहुत इस प्रकार से पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए बोला, लेकिन कोई ऐसा बड़ा फ़र्क पड़ा नहीं है पार्टी को। और आने वाले पंजाब में जहाँ तक सवाल आता है पंजाब का, तो वहाँ जो चेहरा है आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है और वही वहाँ चेहरा रहेंगे। कोई बाहरी और राघव चड्ढा के बारे में पूरे पंजाब में कोई ऐसा जनविश्वास नहीं है। और इनके जो 2017 में और 2022 में जब टिकटों के बँटवारा था, तो बहुत से तकरार भी हुए थे और इनको वहाँ से ऑफिस छोड़ के पिछले दरवाजे से जब भागना पड़ा था, इन पे आरोप भी लगे थे टिकट को बेचने के। तो बहुत तरीके की बातें हैं। पंजाब में ऐसा कोई नुकसान मुझे होता दिखाई नहीं देता, राघव चड्ढा के इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से। लेकिन अब ये जो एक डॉक्टर धर्मवीर गांधी हैं जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो अब इसमें क्यों कूद पड़े हैं? पंजाब के सांसद हैं, क्या उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो राघव चड्ढा कांग्रेस ज्वाइन कर ले? तो इस वजह से उन्होंने जिक्र करना शुरू किया है कि अरे देखिए, ये तो चिट्ठी मैंने उनके मुंह पर मार दी, उनको कुछ बोला था, उन्होंने कुछ और बोल दिया। वो क्यों कूद पड़े इस समय? नहीं, वो देखिए, जो धर्मवीर गांधी है, पटियाला से सांसद हैं वो। और एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं राजनीति में और उनका वहाँ अपने क्षेत्र में उनकी मान्यता भी है। और आम आदमी पार्टी को पंजाब में जब शुरू में 2017 में स्थापना का समय था इनका, तब उनकी भूमिका, उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि उन जैसा चेहरा पंजाब में पटियाला के क्षेत्र में, संगरूर, पटियाला और चंडीगढ़ तक इस क्षेत्र में जो मालवा का क्षेत्र और वाद का क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ उनकी अच्छी पहचान है और उनके बारे में माना भी जाता था और उनकी राजनीतिक सिद्धांतों को भी लोग विश्वास करते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी, वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस से अभी सांसद हैं वो पटियाला से। उनका जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्तिगत कारणों से हो सकती है, क्योंकि पार्टी में ये राघव चड्ढा पंजाब के इंचार्ज थे जब उनके मतभेद हुए थे और इसीलिए हो सकता है कि उन मतभेदों के चलते पुराने जो एक कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिनको लेके उनकी ये प्रतिक्रिया आई है। जहां तक बात आती है धर्मवीर गांधी की, वो एक सुलझे हुए और परिपक्व ऐसे राजनीतिक हैं जिनके बारे में इस प्रकार के छोटी बातें शायद कभी सामने नहीं आई। और उनका अपना एक तरीका है और उनकी प्रतिक्रिया जो है अभी वर्तमान में है, वो शायद पुराने मतभेदों के आधार पे है। तो अब कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है कि इस समय राघव चड्ढा कोई संकेत देंगे कि वो क्या बीजेपी जा रहे हैं या फिर कांग्रेस में जाएंगे, या आपको लग रहा है कि वो इसी तरीके से हो सकता है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े? देखिए, मुझे लगता नहीं कि पंजाब या कहीं भी कोई भी कारण से कांग्रेस राघव चड्ढा के लिए कोई स्थान बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में उनका ऐसा सुनने में आया है और मेरे जो कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने जो जानकारियां पहले भी साझा की, अब भी सामने आती हैं कि राघव चड्ढा के जो व्यक्तिगत या राजनीतिक संबंध हैं वो बीजेपी में काफी बेहतर हैं। और
मुझे ऐसी संभावना स्पष्ट दिखाई देती है कि राघव चड्ढा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। ये ऐसी संभावना हो सकती है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा ने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बीजेपी में डेवलप कर ली है और शायद इसीलिए इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो आम आदमी पार्टी के इनर सर्कल में बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी और उसी को देखते हुए इनको मौके भी दिए गए, अवसर भी दिए गए, लेकिन शायद इनकी अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो कुछ ज्यादा बड़ी है, तो उसको देखते हुए इन्होंने अपना एक रास्ता बनाया है और बिल्कुल। इसीलिए पार्टी ने इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए एक ऐसा निर्णय किया कि इनको उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रखते हुए उधर का रास्ता देख सकते हैं। कांग्रेस जी, में राघव चड्ढा की मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा स्थान वहां बनने की संभावना नहीं। जी। जी। चलिए तो देखना होगा क्या करते हैं राघव चड्ढा आने वाले दिनों में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जगदीप जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।